कोई शख्स अगर 5 अलग अलग राज्यों का राज्यपाल रह चुका हो, कोई शख्स अगर 78 साल का हो, उम्र 78 साल हो, सोचिए कि वो शख्स अस्पताल में लेटा हुआ है और अस्पताल में लेट करके एक बहुत भावुक पोस्ट लिख रहा है। एक ऐसी चिट्ठी, एक ऐसा संदेश लिखा कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन देश को यह सच्चाई पता चलनी चाहिए। सत्यपाल मलिक की मैं बात कर रहा हूं। सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और सत्यपाल मलिक की उम्र 78 साल है। 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं और सत्यपाल मलिक ने आज दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में वहीं पर बेड पर लेटे लेटे एक संदेश लिखवाया और कहा कि मैं कर्ज में हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे होते तो मैं प्राइवेट अस्पताल में जाकर के इलाज करवाता, लेकिन आज मैं आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट हूं, वहीं पर मेरा इलाज चल रहा है। काफी दिनों तक आईसीयू में रहा, थोड़ी सी सेहत ठीक हुई थी, मैं आईसीयू से बाहर आया, वार्ड में आया, लेकिन अब सेहत फिर से बिगड़ गई है और फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, पता नहीं आगे मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन देश को सच्चाई पता चलनी चाहिए। और ये कहते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी पोस्ट लिखी है जिसमें वो उस करप्शन के मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर के कहा जाता है कि उनकी कुर्सी चली गई, जिसको लेकर के कहा जाता है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने उनसे दूरी बना ली। उन्होंने लिखा, सत्यपाल मलिक ने, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह से ही मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई थी, परंतु मेरे राजनीतिक गुरु, किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो भी नहीं डिगा सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांगों को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के साथ मामले को उठाया। उनकी आज तक सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहती है उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद में मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद में किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं ना झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी है। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास में क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद भी आज भी एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में हूं। अगर आज मेरे पास में धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। तो सत्यपाल मलिक ने ये भावुक कर देने वाली पोस्ट लिखी और सत्यपाल मलिक इस वक्त में आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी बहुत बार तस्वीरें, बहुत बार फोटो निकल करके सामने आती हैं। खुद राहुल गांधी सत्यपाल मलिक से मिलने के लिए गए थे और राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से मिल करके उनका हालचाल लिया, लेकिन सत्यपाल मलिक, ये बात सही है
कि चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे जवानों का मुद्दा हो, डट करके अपनी बात कहते रहे। और सरकार अभी तक तो उनको जेल में डाल नहीं पाई। लेकिन क्या वाकई अब कुछ ऐसा है कि सतपाल मलिक को जेल में डालने की तैयारी हो रही है? लेकिन जेल की बात तो आप छोड़ दीजिए, अभी सबसे पहले वो सही सलामत अस्पताल से वापस आ जाएं, ये बड़ी बात है। देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो सतपाल मलिक को बहुत पसंद करता है, और देश में एक बहुत बड़ा सरकार का समर्थक तबका है जो सतपाल मलिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लेकिन आप सोचिए जरा एक बात को, कि जो शख्स 5 राज्यों का राज्यपाल रह चुका हो, उसको दूसरी पार्टी क्या देगी, या दूसरी पार्टी में जाकर के वो शख्स क्या हासिल कर सकता है, और सरकार के साथ में आखिरकार क्यों बात बिगड़ गई, ये सारे सवाल हैं। 5 बार सतपाल मलिक ने मोदी सरकार के सामने बयान दिए, 5 अलग अलग बार। हालांकि वैसे तो उनके बहुत सारे बयान आए, लेकिन 5 बड़े बयान हैं जिनकी अक्सर चर्चा होती है। 2 नवंबर 2021 को पुलवामा अटैक के वक्त, ये उनका बयान था, पुलवामा हमले के बाद उन्होंने दिया। पुलवामा अटैक के वक्त नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट नेशनल पार्क में शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर के पीएम ने एक ढाबे से फोन करके पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, तब मुझे चुप करवा दिया गया। ये सबसे बड़ा बयान था, सबसे पहला बयान था जिसको लेकर के हंगामा मच गया, और एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम कॉर्बेट पार्क की वो तस्वीरें वायरल होने लगी। लोगों के जहन में एक सवाल आ गया कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, राजनीति के लिए सब कुछ करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, आप सोचिए किस तरीके के बयान दिए थे जिस वक्त में पुलवामा के हमले के बाद में वो रैली कर रहे थे और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे। लेकिन सतपाल मलिक के एक बयान ने बड़ा नुकसान किया। दूसरा बयान उन्होंने दिया 25 अप्रैल 2023 को। उन्होंने कहा कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। वो सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगो, उसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। यानी किसान और जवान दोनों को केंद्र में रख करके, दोनों पर फोकस करते हुए सतपाल मलिक ने एक बयान दिया कि अगर ये सरकार फिर से आई तो किसानी खत्म कर देगी, फौज में भी आपके बच्चों की भर्ती खत्म कर देगी। इसके बाद 21 मई 2023 को एक और बयान दिया कि अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान करने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव करने की क्या जरूरत है। न कोर्ट रहेंगे, न फोर्स, न फौज होगी, और न कोई ऐसा सिस्टम होगा जिनसे इन पर कंट्रोल किया जा सके। 22 मई 2023 को इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं और उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है। इनकी पूरी रकम अडानी को जाती है। 6 मई को फिर से बयान दिया, पहलगाम की असफलता के लिए पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। तो ये बार बार जो है वो सतपाल मलिक इस तरह के बयान देते रहे, और जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इनके यही बयान सरकार को पसंद नहीं आए। इनके यही बयान आज इनकी इस हालत का जिम्मेदार बन रहे हैं। लेकिन आप सोचिए जरा इस बात को, क्या वाकई राजनीति में इस तरीके का काम होना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को, खुद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अटल बिहारी वाजपेयी खूब खरी खोटी सुनाते थे। इंदिरा गांधी को ना जाने क्या क्या कहा गया, राजीव गांधी को ना जाने क्या क्या कहा गया, मनमोहन सिंह को क्या क्या कहा गया। लेकिन क्या इस तरह के हालात, इस तरह के वाकयात कि अपने ही आदमी को, सतपाल मलिक कोई बाहर के नहीं है, सतपाल मलिक बीजेपी के ही नेता थे, और सतपाल मलिक को बीजेपी ने ही गवर्नर बनाया। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से आज उनके साथ में हो रहा है, और सतपाल मलिक के साथ में आज जो कुछ हो रहा है, अगर कल को वाकई ये स्वस्थ होकर के वापसी आएंगे तो क्या इनको जेल में ठूस दिया जाएगा? जो शख्स अस्पताल में रहते हुए इस तरह की बातें कह रहा है, हो सकता है कि सरकार को यह खतरा होने लग जाए
कि वो शख्स बाहर आकर के ना जाने क्या क्या बोलने लगेगा, इसलिए खामोश कर दिया जाए, यानी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। तो फिर और सोचिए सतपाल मलिक के दिल में, जहन में, दिमाग में कितनी बातें होंगी। मैंने उनसे एक बार फ़ोन पर बात की। मैंने कहा कि सर मैं आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा अभी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर उसके बाद में करेंगे। और उसके बाद में तबीयत फिर और बिगड़ गई और वो फिर अस्पताल में चले गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द स्वस्थ हों, बाहर आए। किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सतपाल मलिक एक बहुत बड़ी आवाज़ है देश की, और सतपाल मलिक जैसी बड़ी आवाज़ का आज इस तरीके से यूं दर्द में करहाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।